हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट है उनके लिए बहुत ही अच्छे अपडेट है। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा टोटल 49 पोस्ट जो डिफरेंट कैटेगरी से रिलेटेड है उनके लिए एक एडवर्टाइज को पब्लिश किया गया है। रिक्रूटमेंट एडवर्टाइज को पब्लिश किया गया है, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम पोस्ट को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पर 10 कैटेगरी की पोस्ट दी हुई है, जिसमें अकाउंटिंग ऑफिसर 2 पोस्ट, एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर 1 पोस्ट, प्रोग्रामर 1, असिस्टेंट मैनेजर जनरल 4 पोस्ट, असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल 11, जूनियर अकाउंटेंट 11, जूनियर असिस्टेंट 12, ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन 3 पोस्ट, फीटर 2 एंड इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट 2। टोटल 49 पोस्ट है। अब हम देख लेते हैं कि इनकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो अकाउंटिंग ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर है, लेखाधिकारी, उनके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ फर्स्ट डिवीज़न एंड इंटरमीडिएट सीए ICWA होना चाहिए। एनिमल न्यूट्रिशन ऑफिसर पशु पोषण अधिकारी, उनके लिए यहाँ पर MVSC एनिमल न्यूट्रिशन से होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक के लिए ग्रेजुएट प्लस RACIT होना चाहिए। ऑपरेटर एनिमल न्यूट्रिशन के लिए ITI इन फीटर, फीटर पोस्ट के लिए ITI इन फीटर। असिस्टेंट मैनेजर जनरल के लिए ग्रेजुएट विथ MBA होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एंड असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। जूनियर अकाउंटेंट कनिष्ठ लेखाधिकार के लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। एंड प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे वेरियस एलिजिबिलिटी दी हुई है, जैसा कि जो भी BE BTech जिन्होंने कर रखा है CS से, कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, या फिर जिसने MSc IT कर रखा है वो भी। इसके अलावा जिन्होंने MCA कर रखा है वो सब एलिजिबल है। एंड जिन्होंने MTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, वह भी एलिजिबल है। इसके अलावा जो MBA हैं, जिन्होंने IT से MBA कर रखा है, वह भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। अगर हम इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की बात करें तो वेरियस एलिजिबिलिटी है। जिन्होंने भी जो भी ग्रेजुएट है या फिर हायर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस उनके पास है, या फिर कंप्यूटर साइंस से उन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग कर रखी है, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी जिन्होंने BTech कर रखा है वह भी एलिजिबल है। जिनके पास पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT में, वह भी यहाँ पे एलिजिबल है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा जिन्होंने जो ग्रेजुएट है और डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस उन्होंने कर रखा है या कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, वह भी एलिजिबल है। जो भी ग्रेजुएट है और उनके पास O लेवल या हायर लेवल का सर्टिफिकेट है, जिसको जारी किया जाता है या कंडक्ट करा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIEIT द्वारा, तो वह भी एलिजिबल है यहाँ पे। इसके अलावा जो भी ग्रेजुएट हैं और जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट COPA कोपा या डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS सर्टिफिकेट जिनके पास है, वह भी एलिजिबल है। तो इन सभी एलिजिबिलिटी के साथ साथ इनके साथ उनका 20 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग उनको आना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो आप ये हमने वेरियस एलिजिबिलिटी को देखा। अब हम एज क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो यहाँ पे वेरियस कैटेगरी जो पोस्ट हैं उनके लेवल पे मैट्रिक्स दी हुई है। तो जो लेवल 12 और लेवल 12 से जो अबव है, जैसे लेवल 14 और लेवल 12, इनके लिए मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम 40 यहाँ पे अलाउ की गई। और आय की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। इसके अलावा जो भी लेवल 11 से लेकर या इससे नीचे हैं उनके लिए मिनिमम एज 14, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज 40 डिसाइड किया गया है। और यह भी आय की जो गणना की जाएगी, इसको कैलकुलेट किया जाएगा, वह भी 1 जनवरी 2024 से यहाँ पे किया जाएगा। अब हम यहाँ पे लिंक को देख लेते हैं कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप ऑनलाइन पोर्टल दिया हुआ है, इसकी वेबसाइट आपके सामने दी हुई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसको हम वहाँ से भी आप इस पर जा सकते हैं, डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर SSO ID से भी लॉगिन कर आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं वेरियस पोस्ट के लिए। हम देख लेते हैं कि यहाँ पे
जो भी SSID से अप्लाई करेंगे उनके लिए अगर उन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो उनको कोई शुल्क देने की ज़रूरत नहीं। जिन्होंने नहीं करवाया है तो जो भी सामान्य जनरल कैटेगरी के होंगे और जो OBC क्रीमिलियर है उनके लिए 600, OBC नॉन क्रीमिलियर, अनुसूचित जाति और जनजाति और दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे 400 वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुल्क उनको देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इसका लास्ट डेट देख लेते हैं फॉर्म की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करना चाहते हैं वो 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर 12 रात 12 बजे तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक ये पोर्टल ओपन रहेगा। यहाँ पे एक जो नोट करने वाली बात है, जो भी कैंडिडेट है अगर वह मोर देन वन पोस्ट के एलिजिबल है तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और सेपरेट एप्लीकेशन को आपको सबमिट करना रहेगा। दो पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए 80 मार्क्स का होगा और पार्ट बी होगा 20 मार्क्स का। तो पार्ट ए में जो आपके सब्जेक्ट हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में आपके यहाँ पे राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं SSID से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे मिनिमम ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, 4 चॉइस यहाँ पे होंगे, आपको 1 सेलेक्ट करना रहेगा, 1 करेक्ट। तो इसमें जो भी कैंडिडेट्स हैं जनरल और OBC मिनिमम 33% आपको पासिंग मार्क्स यहाँ पे होंगे और यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। और SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम 28% मार्क्स लाना ज़रूरी है इस पेपर में, तभी उनको पास माना जाएगा। ओके, तो आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू।